अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रिजवान शाद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान शाद वीडियो। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो कहर ढाया जा रहा है और उस कहर के नतीजे में वहाँ पर जो बर्बरियत और जुल्म हो रहा है, उस जुल्म की तलाफ़ी के लिए आपको तो पता है कि जो यूरोपियन इत्तेहाद है या दूसरे जो गैर मुस्लिम इत्तेहाद है वो तो कुछ करेंगे नहीं, तो हमने ही जो मुसलमानों ने जो है वही अपने मुसलमान भाइयों के लिए यहाँ पर या फ़लस्तीन में जो जिहादी तंजीमें जो है वहाँ पर जिहाद कर रही हैं, तो उनकी मदद के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। वो मदद या तो फिजिकली हो या हो जनाब माली तौर पे, या हो जनाब अखलाकी तौर पे, सफारती तौर पे। बहरहाल मुसलमान की मदद मुसलमान भाइयों ने नहीं करनी तो किसने करनी है। तो उसी सिलसिले में जनाब आज मेरा जनाब इत्तफाक हुआ एक फंड रेजिंग के कैंप पे जाने का। वहाँ गए तो जनाब वहाँ जाके बड़ा मज़ा आया। देखा जनाब वहाँ पे माहौल क्या था, वहाँ पे किस तरीके से फंड रेजिंग की जा रही। तो वहाँ पे एक मैंने तरीका देखा फंड रेजिंग का जनाब, जो कि बड़ा ही मुनफरिद था और था भी बड़ा जनाब बेहतरीन था, जिससे पहले मैंने फंड रेजिंग का वैसा तरीका मैंने कहीं नहीं देखा, पाकिस्तान में भी नहीं देखा। मैंने तो आज तक देखा है जनाब फंड रेजिंग जो की जाती है वो एक सवाल किया जाता है कि जनाब जो है वो चंदे की ज़रूरत है, वो जिहाद के लिए हो या हो जनाब मस्जिद के लिए या हो मदरसे के लिए, सवाल ही किया जाता है या गला रख दिया जाता है, झोली फैलाई जाती है, जो भी किया जाता है। तो यही तरीका आज देखा है। लेकिन जिस जगह पर आज मैं गया वहाँ पर जनाब मैंने देखा जनाब जो तुर्की की जो लोकल सतह की, जो महल्ले की सतह की जो तंजीमें हैं, तो उन तंजीमों ने जनाब एक जगह पर जो है वो एक माहौल बनाया हुआ था फंड रेजिंग का। और वो कैसा माहौल था, किस तरह से वो फंड रेजिंग कर रहे थे, चलते हैं जनाब, मैं आपको वहां लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि वो क्या तरीका था। नाजरीन, यहाँ पर एक जगह पर शहर की छोटी छोटी लोकल सतह की तंजीमों ने स्टॉल्स लगाए हैं, जिन पर खाने पीने की अशिया, कपड़े, जूते, खिलौने, कॉस्मेटिक का सामान और लेडीज़ पर्स और दीगर बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये कोई कारोबार हो रहा है या कोई इन्वेस्टमेंट है, बल्कि इन स्टॉल्स पर पड़ी हुई चीज़ें पब्लिक या मुखय्यर हजरात अपने घरों से लाते हैं और इन तंजीमों के हवाले कर देते हैं, और फिर उन चीज़ों को स्टॉल्स पर रख कर बेच दिया जाता है, जिनसे हासिल होने वाली आमदनी को फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ पर दी जाने वाली हर चीज़ नई होती है, सेकंड हैंड या इस्तेमाल शुदा नहीं होती, और खाने पीने वाला सारा सामान, जिनमें स्नैक्स, बिस्किट्स, केक, सैलड्स, अचार, चाय, कॉफ़ी, फ्रूट वगैरह वगैरह औरतें अपने घर से बनाकर यहाँ स्टॉल्स पर दे देती हैं, जिनको फिर ये तंजीमों के बिठाए हुए नुमाइंदे बेचते हैं, और इन नुमाइंदों की खिदमत भी बेलौस और बग़ैर किसी मुआवजे के हैं। लोग बढ़ चढ़ कर अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। किसी के घर अगर कोई ऐसी चीज़ जो इस्तेमाल में नहीं आ रही और वो बिल्कुल नई है, तो लोग वो चीज़ें यहाँ लाकर जमा करा देते हैं। और तो और दुकानदार अपनी दुकान में से सामान का कुछ हिस्सा भी यहाँ लाकर देते हैं, और यहाँ मौजूद हर गाहक भी इसी जज्बे से ख़रीदारी करता है ताकि यहाँ से होने वाली आमदनी से फ़लस्तीन भाइयों की मदद हो सके। मेरे ख़्याल में ऐसा कोई घर नहीं होता जहाँ कुछ ना कुछ फालतू ना हो। अगर कोई नकद रकम से मदद नहीं कर सकता तो वो अपने घर का फालतू सामान यहाँ लाकर दे रहा है और वो हाथों हाथ बिक जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने भी अपने घर से काफ़ी फालतू सामान यहाँ जमा कराया है, जिनमें बच्चों के वो कपड़े जो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुए, और मैंने अपना एक कीमती जूतों का जोड़ा जो 6 साल से गैर इस्तेमाल शुदा था पड़ा था, और एक औजारों का सेट, कुछ खिलौने, नकदी रकम और घर के किचन में तैयार शुदा केक, बिस्किट्स और दीगर कुछ खाने पीने का सामान भी बनाकर यहाँ बेचने के लिए दिया, और इन स्टॉल से कुछ शॉपिंग भी की। मेरा ख़्याल है फ़ंड रेजिंग का ये तरीका बहुत ही अच्छा और आइडियल है, और इसमें सवाल नहीं करना पड़ता, क्योंकि सवाल बहुत से लोगों को नागवार गुजरता, और इसी ज़िद में वो मदद करने से महरूम रहते हैं। वैसे भी जेब से पैसे निकालने से ज़्यादा लोग चीज़ें देते हैं, ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि इससे इंसान की फ़ितरत में जो दिखावे का एलिमेंट पाया जाता है उसकी भी तस्कीन या तकमील हो जाती है, और मदद की मदद हो जाती है।
क्योंकि रोटी के पैसे देने से रोटी खिला देने में शोशा ज़्यादा हो जाती है। जब हर कोई अपनी गाड़ी से खाने के डब्बे निकाल कर जमा कराता है तो उसे प्राउड फील होता है और खुशी भी मिलती है, और रब के घर उम्मीद है कि रब उनकी ये नेकी और जज्बा कबूल करे। ये फ़ंड रेजिंग का तरीका पाकिस्तान की ट्रस्टी तंजीमों को भी अपनाना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।